चेक कर लिया। जय हिंद, जय भारत। साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम जो है लेकर आए हैं। तो हम बताएंगे आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ा चुके हैं। ये है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन का परिपथ कैसे होता है। इसमें 3 परिपथ होते हैं। 3 प्रतिरोधों को ये इस प्रकार से 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि तीनों प्रतिरोध के सिरे ये आपका सेल है, ये आपका बिंदु ए, ये बिंदु बी है, और ये पहला प्रतिरोध R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, ये तीसरा प्रतिरोध R3 है। और इनमें यहां धारा, इस सेल की सहायता से धारा I प्रोवाइड की जाती है। यहां भी कंप्लीट धारा I रहती है। और बिंदु ए से धारा तीनों प्रतिरोधों में बढ़ जाती है। धारा I, पहले प्रतिरोध में धारा I1, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 और तीसरे प्रतिरोध में धारा I3। तो यहां बिंदु ए से 3 प्रतिरोधों में धाराएं 3 भागों में बढ़ जाती हैं। पहले प्रतिरोध में धारा I1, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2, तीसरे प्रतिरोध में धारा I3। तो इस प्रकार से, और यह जब बिंदु बी पर मिलती हैं तो ये तीनों धाराएं I में बदल जाती हैं। ये तीनों धाराएं जो है I में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से, और इनमें विभवांतर, तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर V रहता है। तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर V रहता है। ये आप जान लीजिए, ये V विभवांतर है। तो परिपथ में तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर V रहेगा। ये हमने चित्र बनाया। अब आपको हम ये इस समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा आप जान लीजिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। जब किसी एक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु से और उसका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा पहले बिंदु से किसी एक बिंदु से तथा उसका दूसरा सिरा भी किसी बिंदु से, इसी प्रकार तीसरे सिरे का भी पहला सिरा किसी बिंदु से और उसका दूसरा सिरा भी बिंदु से जुड़े हों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से तथा उनके दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हों। तो इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं आपको, इसको नोट कीजिए। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी बिंदु ए से तथा उनके तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु
से जुड़े हों तो प्रतिरोधों का यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। स्याही कम हो रही है, थोड़ा स्याही भर लेते हैं। संयोजन कहलाता है। चलिए मार्कर में स्याही भर लिए हैं। तो देखिए बिंदु ए बी के बीच 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु ए तथा बी के मध्य 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्रम में जोड़ा गया है। तथा AB के मध्य बिंदु AB के मध्य सेल के द्वारा विभवांतर V है। तो आप जान लीजिए A और B के मध्य 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 को क्रमशः समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे बिंदु A से, उनके दूसरे सिरे बिंदु B से जुड़े हैं और बिंदु AB के बीच सेल द्वारा जो विभवांतर है वो V है। विभवांतर तीनों प्रतिरोधों में V रहेगा। इसके पश्चात हम लिखेंगे सेल के द्वारा परिपथ में धारा I प्रवाहित करने पर धारा 3 भागों में तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग बहती है। तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग बहती हैं। जो क्रमशः I1 I2 तथा I3 है। बिंदु B पर यह धाराएं मिलकर I हो जाती हैं। जो तीनों धाराओं का योग होती है।
चलिए हम कह सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बिंदु B पर ये तीनों धाराएं, ये जो I1 पहले प्रतिरोध में, I2 दूसरे प्रतिरोध में, I3 तीसरे प्रतिरोध में, तीनों धाराएं मिलकर I हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो I है ये तीनों धाराओं का योग होती है, तो ये योग कहेंगे, इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। ये समीकरण 1 है। अब आप कहेंगे ओम के नियमानुसार पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 इक्वल टू V अपॉन R1। इसी प्रकार I2 इक्वल टू V अपॉन R2। इसी प्रकार हम कह सकते हैं I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो ओम के नियमानुसार पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा V अपॉन I होगा, ओम के नियमानुसार V अपॉन R1, और दूसरे प्रतिरोध में V अपॉन R2, और तीसरे प्रतिरोध में V अपॉन R3। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ये समीकरण हम समीकरण 2 कहेंगे। समीकरण 2 में हमें I1 का मान प्राप्त है, I2 का मान प्राप्त है और I3 का मान प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, बिंदु AB के बीच कुल विभवांतर V है, तो हम कहेंगे बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर V इक्वल टू देखिए, तो ये समीकरण 2 में I इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब बिंदु A तथा B के मध्य कुल धारा I इक्वल टू V अपॉन R। ये समीकरण 3 है। अब आप कहेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1 ये है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और समीकरण 2 में I1, I2, I3 का मान दिया गया है। I1 का मान दिया गया, I2 का मान दिया गया, I3 का मान दिया गया। तो हम यहां रखेंगे I1 का मान है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और समीकरण 3 में देखिए I का मान दिया गया है V अपॉन R, तो यहां हो जाएगा V अपॉन R। अब यहां हम क्या करेंगे, हम V कॉमन लेंगे,
यहां हम V कॉमन लेंगे तो हमें समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला प्राप्त होगा प्रतिरोधों का। तो यहां V अपॉन R, यहां हम लिख सकते हैं, यहां हम कर सकते हैं V 1 अपॉन R, और यहां हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो हम इस फॉर्मूले से उन तीनों प्रतिरोधों के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वह उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन बताया था, हमने समांतर क्रम संयोजन आपको बताया। तो